वंदे देवी उमापतं सद्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं गिरिधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं स्ववर्णसंस्कृतां त्रिनयनां पीतां सुगोल्लासनीं हेमां भानुरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चपदस्त्रियुगतां हस्तै मुद्गर्पास्वज्ररसनां सम्यग्भृतिं भूषणै व्याप्ताङ्गीं मगिलामुखीं त्रिजगतां संस्थामिलीं चिन्तयेत् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। परात्पर अखिलेश्वर देवादेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ बाबा सिद्धेश्वर जी महाराज विनय को प्रदान करने वाली सिद्धेश्वर की अधिष्ठात्री भगवती माँ पीताम्बरा महारानी अनंत बलवंत वीर हनुमंतलाल जी महाराज श्री इच्छा हनुमान जी महाराज भगवती माँ ब्रह्म विद्या महारानी माँ श्री विद्या महारानी सहित समस्त स्थान देवता आए हुए यहाँ उपस्थित सभी आचार्य वृंद, माताएं, बहनें एवं सज्जन, बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि यहाँ अखिलेश्वर ब्रह्मांड विनायक भगवान विष्णु जी की चरित्र का सभी लोग गुरु आज्ञा से स्मरण कर रहे हैं। आज कथा सुनते लगभग 14वां दिन है। भगवान की बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का आप सभी ने श्रवण किया, उनका आनंद लिया। बिना माता पिता के, बिना पूर्वजों की, भगवान के एक भी नाम को सुनना, उनका एक भी नाम लेना बड़ा कठिन है, संभव ही नहीं। बड़े बार मानस तन पावा। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें
उसमें भी हरि भक्ति दी, माता पिता की कृपा दी, तब जाके भगवान की कथा का गुणगान उसे सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कल हम सभी ने महाराज या जी की परम सुंदर कथा सुन, यदुवंश का वर्णन सुना। महाराज सत्यजित की कथा सुनी। तुर्वसु जी के वंश का वर्णन सुना, अनुवंश जी के वंश का वर्णन सुना। कुरुवंश का वर्णन सुना। कैसे सुत्थामा के प्रहार से भगवान ने अभिमन्यु और उत्तरायण गर्भ में पल रहे परीक्षित जी की रक्षा की। मैत्रेय जी सुंदर प्रश्न करते हैं बादशाह जी से, कि आपने सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई भगवान, पर चकार यानी कर्मेणु भगवान पुरुषोत्तम अंश सेनावर्त्यो तत्र तानि मुनिवृत्तः। सुंदर सुंदर आपने कथा सुनाई, पर मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लेकर भगवान कृष्ण के रूप में आप पधारे। वह परम पावनी कथा मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि वह क्या घटना थी, भगवान कृष्ण कैसे पधारे, उनकी वह परम दिव्य कथा का सुनने को मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा करिए। महाराज पाराशर जी आज मैत्रेय जी पर कृपा करके सुनाते हैं कि भगवान ने परम आनंददायी जो अवतार लिया है, वह योग माया के कहने पर दुष्टों का संहार करने के लिए देवताओं आदि की प्रार्थना पर मां देवकी जी के आंगन में दिव्य लीलाएं की हैं। उनके यहाँ उन्होंने जन्म लिया। एक बार की बात है, कि कंस नामक एक राजा थे, बड़ा दुष्ट राजा। अपनी बहन के विवाह बड़े अच्छे हर्ष के साथ उसने किया। विवाह की विदा के समय, विदा के दौरान जब वह अपनी बहन को विदा कर रहा था कि आकाशवाणी हुई, या में ताम बहते मूड़ा सह भरता रथे स्थिता। राजन,
जो यह तुम्हारी बहन है, जो रथ पर स्थापित है, जिसका रथ आप हटवा रहे हो, अस्या अष्टमो गर्भा प्राणपान हर्षदी, उसका जो 8वां पुत्र है वह तुम्हारे प्राणों को हरने वाला होगा। ऐसे आकाशवाणी। जैसे ही आकाशवाणी को सुना, कंस ने तुरंत तलवार निकाल के और अपनी बहन को मारने के लिए जैसे उद्यत हुआ कि वसुदेव जी ने उनसे प्रार्थना की, कंस भैया, मारने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये तो प्राण नहीं लेंगे, इनकी 8वीं संतान प्राण लेगी, तो संतान मार, 8वीं संतान हम आपको दे देंगे, उससे आपको जो करना हो तो उसे कर लो। दुष्ट वह मान गया, दोनों को हथकड़ी डालकर कारागार में डाल दिया कि ले जाओ इनको, पति पत्नी दोनों को ले जाओ, इनकी जो भी संतान होगी वह पहले की साथ छोड़ देना, 8वीं संतान मेरे पास लेके आ जाए। और ऐसा कहकर दोनों को बंदी बना के डाल दिया। कुछ समय बाद महर्षि नारद जी का आगमन उनकी दरबार में हुआ। महर्षि नारद जी जैसे ही आए तो बड़े आनंद के साथ उनको चरण धोरण को बैठाना, अच्छी पधार है। क्योंकि जहां भी नारद जी आते तो कुछ ना कुछ विशिष्ट होता रहा है, और जब भी जहां भी नारद जी गए वहां कुछ ना कुछ विशिष्ट, प्रत्येक काल में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ विशिष्ट हुआ। क्योंकि उनके यहाँ पधारे तो नारद जी ने एक उपदेश दिया कि कंस्याम चाष्टमो गर्भो देवक्य धरणी धरा भविष्यति त्यागचक्षे भगवान नारदो मुने, कि 8वां जो पुत्र है वह भगवान के रूप में देवकी जी के गर्भ में आएंगे। अब चूंकि मुनि का काम समझाना होता है, बताना होता है, उन्होंने इस भाव से संभव का बताया कि जो 8वां जिस गर्भ को तुम मारना चाह रहे हो, उन्हें मारने का न सोचकर ये सोचो कि भगवान तुम्हारे घर में आएंगे। लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले। भगवान जिसको दुख देना चाहते हो तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी मति हर ले, ताकि मति पहले है। अब कहना ये होगा कि 8वां जो होगा वह तुम्हें मारने के लिए आएगा, पर 8 कौन? तो कमल की पंखड़ी ली, कहा बताओ इसमें 8वीं पंखड़ी कौन है? तो उसने कहा ये वाली है। तो कहा गिनो 1 से, तो 1 2 3 4 8, फिर बगल से गिने तो फिर पीछे वाली आ, और आगे से गिने तो उसके पीछे वाली आ। तो कहा 8वीं कौन सी? मानो उनका तात्पर्य ये हो कि सभी 8 हैं, उन 8 में कोई ना कोई एक आना है, तो जो आना है 8वां वो भगवान हो सकते हैं, इसलिए उनमें से किसी को मत मानो। पर वह समझा उल्टा कि सबको मारो, एक भी नहीं छोड़ो।
पहले तो वो इसकी इच्छा थी कि साथ छोड़ो एक मारो, पर बुद्धि ऐसी कर दी नारद जी ने, या उस समय की उसकी फेर में, उसने कहा तो सातों मारना, आठों मारना। यहां योग माया फिर से भगवान के पास जाती हैं और उसकी उद्दंडता से त्राही त्राही करते हुए सारे देवता फिर जाते हैं भगवान नारायण के दरबार में। भगवान कहते हैं कि प्राकट्य काले चनाभासी कृष्णामनष्ट्याम मिशम अहम। जाओ, वर्षा ऋतु में भादों की जो अष्टमी है उसकी रात्रि काल में मैं स्वयं आऊंगा दुष्टों का संहार करने के लिए। आप सभी निश्चिंत रहो। ऐसा कहकर भगवान ने योग माया को आशीर्वाद देकर कहा कि जाओ योग माया, मैं स्वयं आऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगे। ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम भी चल रहे हो। योग माया ने 6 गर्भ पहले दिए, 7वां गर्भ जैसे ही देवकी जी के उदर में पहुंचा तो वहां पर ले जाकर उठाकर उनकी एक दूसरी पत्नी है उस देव जी की रोहिणी जी, मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सप्तमे रोहिणी गर्भे प्राप्त गर्भम ततो हरि। वह जो 7वां जो गर्भ है वह भी भगवान हरि ही है। 8वें में हरि आएंगे पर 7वां भी हरि है। सप्तमे रोहिणी गर्भे प्राप्त गर्भम ततो हरि। जो 7वें पुत्र हैं वह भी स्वयं हरि है। अब योग माया में वहां गर्भ स्थापित करके 7वां, और कुछ समय बाद भगवान का 8वां जो गर्भ आया, उसी दौरान योग निद्रा यशोदाक्षा छिन्नमेव तथा बने। योग माया ने जिस दिन 8वां गर्भ यहां मां यशोदा जी की देवकी जी के लिए आया, उसी दिन यशोदा जी को दिन में योग माया ने गर्भ के रूप में वहां प्रवेश किया। अब तो जैसे ही 8वां गर्भ होने को हुआ, काल पूर्ण हुआ। जब तक काल पूर्ण नहीं हुआ तब तक घटाएं बड़ी गड़गड़ाती रही, बड़ा भय का माहौल, मानो वर्षा इतनी होगी कि पृथ्वी डूब जाएगी। चारों तरफ केवल त्राही त्राही अंधकार, चारों तरफ प्रकृति इतनी अपना रौद्र रूप दिखाए हुई। पर जैसे ही परमेश्वर का आगमन हुआ तो बभूव सर्वलोकस्य कौन्दिशस्ने तथा। यहां 8वां गर्भ ने जैसे ही माता से जन्म लिया कि सारी सृष्टि बड़ी सौंदर्य सौम्य हो गई। नदियों का जल निर्मल होगा, वायु सुगंधित बहने लगी। बड़ा सुंदर आनंद का माहौल हो गया। अभी चूंकि जब जन्म हुआ तो किसी को दिखे ही नहीं भगवान कि जन्म हुआ, ना पहरेदारों को ना किसी को दिखे, तो केवल वसुदेव जी को। तो वसुदेव जी को जैसे दर्शन दिए तो कैसे दर्शन दिए? जातोषि देव देवेशो शंख चक्र गदाधरम दिव्य रूप पदम देवम प्रसादेन
शंख चक्र गदा के रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि वसुदेव, आपने जो तपस्या की थी उसके स्वरूप आज हम आपके घर में प्रकट हुए हैं। माँ देवकी जी देखते हैं जैसे ही तो कहती हैं मोहिता भगवान लक्षणों प्रिया। जैसे वो देखती हैं तो मानो कहना चाह रही हूँ कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। मानो कि भगवान आपका ये रूप के लिए थोड़े कम चाहते थे, कैसे हो आप चार चार हाथ, वो हाथ में चक्र गदा मुद्गर आदि लेकर आ गए हैं। आप स्वयं शुरू बनाओ अपना वह पवित्र बालक जैसा मुझे प्रतीक हो। ऐसे तो अब भगवान ने यहाँ बालक का रूप बनाया। जैसे ही बालक का रूप बनाया तो सारी बेड़ियां, जो जो बेड़ियां बनी थी, जो जो सामने बंधन बने थे, सब स्वतः खुल गए, सब स्वतः सब टूटते चले गए। वसुदेव जी ने छोटी सी टोकरी में भगवान को बिठाया और सिर पर रखा और जाने लगे कि उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर जाके छोड़ दें। भगवान की माया से जैसे ही बाहर निकली तो जो बंदी जन है वह सो रहे थे सुषुप्त अवस्था में, किसी को याद ही नहीं है। सारे द्वार खुलते चले गए और भगवान सीधे जाके बाहर। इतना बेकार उस समय का मौसम था, पर जैसे ही भगवान बाहर निकले के देखते हैं यमुना ऊंचा दिगंभीरा। यमुना ऊंचा दिगंभीरा नाना वर्षतानुकूलम वासुदेवो वहनिर्विष्णु जमुना मात्र वहम ययो। जैसे ही देखते हैं कि बाहर निकले हैं तो शेषनाग जी पीछे से चले जाते हैं कि बारिश का समय हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो उनका जल ना गिरे। माँ यमुना जी तो जो अपना रौद्र रूप धारण किए थी, वहां निर्मल जल बह रहा है उनकी धारा में, और वसुदेव जी तो मानो ऐसे निकल गए हैं जैसे वह जल केवल कटी प्रदेश तक हो, केवल कमर तक जल हो। ऐसे इतनी गंभीर, इतनी गहरी यमुना जी को पार कर गए, मानो केवल कमर तक हो। तस्मिन् काले यशोदा अपि मोहितो योग निद्रया। उसी समय योग निद्रा जी ने यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया। तामेव कन्या मैत्र योग सीता मोहते जने। वह कन्या जैसी हुई, क्योंकि वह योग निद्रा थी, स्वयं योग माया थी भगवती की। पता ही नहीं चला यशोदा जी को कि कब जन्म हो गया, कब पुत्री ने जन्म ले लिया। यहाँ निद्रा अवस्था में माँ यशोदा जी लेती हैं। वहां वसुदेव जी आते हैं और वह पुत्र वहां रख देते हैं यशोदा जी के पास में। वह योग कन्या को लेकर के पुनः कारागार में चले जाते हैं। वासुदेव कृष्णस्य बालमादाय दारिकम। वह पुत्र को वहां छोड़ देते हैं, वहां से उठा के जैसे चले जाते हैं। अब तो जैसे ही कारागार में आते हैं कि वह कन्या दहाड़ करने लगती है। अभी तक कन्या भी नहीं रोई पा रही, क्योंकि भगवती की योग माया एक बार भी नहीं रोई। जैसे ही अंदर जाके ले जाते हैं वह कन्या दहाड़ करने लगती है। अब रोने लगती है, तो जैसे ही रोती है तो सारे द्वारपालों को सूचना होती है कि गर्भ हो गया है। दौड़ दौड़ के जाके राजा को बताते हैं कि महाराज वसुदेव जी को कन्या के रूप में प्राप्ति हुई है। आठवीं जो संतान है वह कन्या है। तो कंस दौड़े चला आता, देखता है कन्या है। अब उसे लगा है तो आठवीं, अब जो भी हो।
तो उठा के जैसे नीचे पटकने के लिए, मारने के लिए वह होता है कि किम माया चित्वा कंसो जातो तक वधिष्यति। जैसे ही उठा के नीचे पटकता है कि वह 4 हाथ के भुजाओं के समान वह दिव्य खड़ग आदि रूप का लेकर के योग माया दिखाई देने लगती है कंस को। और कंस से कहती है, क्या करोगे मुझे मारकर, क्या लाभ है तुम्हारा मुझे मारने से। सर्वभूतस्यो देव की नाम मृत्यु परासते। जिसे तुम मारना चाहते हो वह तो चला गया यहां से, मुझे मारने से कुछ नहीं है। जिसे तुम मारना चाहते थे वह यहां से चला गया, जन्म ले लिया, जन्म लेके चला गया। बता दिया कि यहां नहीं है, वह माता यशोदा की एड्रेस भी दिया। हाँ, अब तो वह योग माया कंस को सारी जानकारी देकर और आकाश में चली जाती है। यहां जब देखते हैं कि 7 पुत्र 1 कन्या हुई, तो फिर बाद में कंस वसुदेव और देवकी जी दोनों के लिए छोड़ देते हैं। कहते हैं अब 8 संतान हो गए, दोनों लोग जाओ। उत्पन्न नीचा मृत्यो भूतस्य पूर्व वैकले। अब जैसे ही वसुदेव जी छूटते हैं, वो छूट के सीधे नंदगांव जाते हैं। छुपते छुपाते हुए नंदगांव जाते हैं ताकि वह दुष्ट देख ना देखे, पीछे ना पड़ जाए। नंदगांव जब पहुंचते हैं तो यहां नंद बाबा से बड़ी ठिठोली करते हैं। नंद बाबा को देख के, चूंकि मित्र भी है, नंद बाबा को देख के कहते हैं कि बुढ़ापे में बालक पैदा हो गया तो बाबा इस वृद्धावस्था में वो दिव्य सुंदर बालक है तुम्हारा। और बाबा भी बड़े हर्षित गदगद हृदय से वसुदेव जी को गले लगाते हैं। यहाँ वसुदेव जी कहते हैं, ममा भी बालकत्रस्यो रोहिणी प्रभे ही। यहाँ मेरे भी एक पुत्र पैदा हुआ है, रोहिणी के गर्भ से जो पुत्र हुआ है, भाई चूंकि उस दुष्ट की दृष्टि में ना आ पाए, इसलिए आप उस पुत्र को लेकर के अपने पुत्र की भांति से अपने पास रखो। तो नंद बाबा जी दौड़ करके जाते हैं और उस पुत्र को लेके वहां से चले आते हैं, जो रोहिणी जी के गर्भ से पैदा हुआ है। अब आज तो यहाँ दिव्य आनंद का उत्सव हो रहा है, दिव्य नंदोत्सव हो रहा है। सभी लोग खूब झूम रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। भगवान के पुत्र का जन्म हुआ है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। खूब उमंग के साथ में, खूब आनंद के साथ में सभी लोग नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी भी हो, घोड़ा भी हो, और दिनी पाल की। नंद के आनंद, जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी भी हो, घोड़ा भी हो, और दिनी पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। दिव्य जो है आनंद हो रहा है। कन्हैया पूजा कर लो तो कन्हैया को। आगे कन्हैया जी यहाँ दिव्य लाला का क्या सुंदर रहा। यहाँ जाओ, यहाँ बैठा बैठा
ऊपर बैठा ऐसे बहुत सुंदर लग रही है। बोलवा के बिहारी लाल की यहाँ जब भी सभी लोग को भगवान का पूजन कर रहे हैं रेखा सहस्त्र से रेखा प्रकाश सहस्त्र चाह सहस्त्र पादो संपूर्ण मणि समर्थ पर्जन्यहं कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तुकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपालस्ते वरजयतो विजयते गोपालचूडामणि ओम वंद्यदया सरस्वती ममयन्नदो प्रसादसरस्वती दो पंचदातो ते भगवतो पंचां हम समर्पयामि ओम सहस्रसे रेखा पुरुषः सहस्राक्षः भगवान का पूजन हो रहा है। वहाँ सभी ब्रज के वासी खूब उछल उछल कर कुन कुन कर गा रहे हैं कि नंद जी के आंगन में नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई जी के आंगन में बज रही आज बधाई ओ सौ बार बधाई बोलो सौ बार बधाई बोलो लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई चमत्कार सा हुआ है लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हुआ है लोगों हो गई बात निराली और रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली और रात रात में बाबा की दाढ़ी हो गई काली नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई यशोदा जी के अंगना बज रही आज बधाई न जाने किस ऋषि मुनि ने न जाने किस ऋषि धागा आम लपेटा न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आम लपेटा नंद भवन की अनहोनी हो गई बेटी हो गई बेटा नंद भवन की अनहोनी हो गई बेटी हो गई बेटा नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई बोलो लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई सुनो आगे क्या कह रहे हैं 60 साल के बूढ़े देखो 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान नाचे कूदे धूम मचाए गाए मीठी तान नाचे कूदे धूम मचाए गाए मीठी तान नंद जी के नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज सौ बार बधाई लोगों 100 बार बधाई
सिमटाए नंद ग्वाल सब मिल करके वाको नाच नचाए नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई बार बधाई बोलो सौ सौ बार बधाई लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारो ऐसे देह सवेल मिल करके कामे ब्रज बने वारो ऐसे देह सवेल मिल करके कामे ब्रज बने वारो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही अरे सौ बार बधाई बोलो सौ बार बधाई बोलो लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई जब पे जो है भगवान की आनंद यहाँ उत्सव चल रहा है घर घर में बड़ा आनंद है खूब आनंद हुआ आज तो नंद बाबा को भगवान ने समझ लो पूरा यह ब्रह्मांड ही दे दिया था और नंद बाबा तो दो दो हाथ सबके होते चार चार हाथ से लुटा रहे खूब लेते जाओ जो जो नंद बाबा के घर में सब भगवान कि आने पर सारा निछावर कर दिया खूब आनंद के साथ आज तो सब ग्वाल बाल भी भगवान को देख देख के अपने घर में जो कुछ रहता है सब लुटा खूब आनंद के साथ में और ये बधाएगा ना ये गालो आप ही गाओ क्योंकि हम लोग कैसी मचल रही दाई बिरजों में कैसी मचल रही दाई कैसी मचल रही दाई बिरजों में कैसी मचल रही दाई लालन को नाराज में हमें सीने लालन को नाराज में हमें सीने दर्शन के हो
दिव्य भगवान का आज नंदोत्सव मना। अखिल ब्रह्मांड के नायक ने आज सभी को प्रसन्न करते हुए खूब दर्शन दिए, खूब आनंद हुआ। बर्थडे गिफ्ट में सबसे पहले अगले ही दिन पूतना जी का आगमन हो गया। वस्तां गोकुले तेषां पूतनां बालघातनी। अब चूंकि उन्हें तो जन्म से आदत थी शत्रुओं से बढ़ने की, आते ही अगले दिन जो है पूतना उन्हें विष देने के उद्देश्य से जैसे ही लाला के लिए आंगन से उठा के और दुग्ध पान कराया। वेद व्यास लिखते हैं सुक्तम कृष्ण हमापायो मां बदायो रात्रो तस्मै स्तनम ददौ गृहीत्वा प्राण सहितम पपौ क्रोध समर्पिता। जो दुग्ध पान कराया उसमें भगवान ने दुग्ध पीते पीते प्राण सहित पी गए। और पूतना जी को तत्काल सदगति दे दी। यहाँ पूतना मरी कि नंद बाबा के घर में तो साहब इतना भय का माहौल कि जाने कौन कौन आया, क्या क्या है, ये जाने बगल में मरी नदी है, क्या है। आज तो सब लोग बाबा सहित माँ यशोदा जी सहित गाय की पूंछ से बाबा की भगवान की नजर उतार रहे कि जाने कौन सी बला थी, क्या थी, ये चढ़ गई तो इसकी भगवान की नजर पूंछ से उतारी जा रही। इतने में तो कोई गोप दौड़ दौड़ के आया तो गोबर उठा के भगवान ने कृष्ण पे मन चेहरे पे मन की। हाँ, गोपुरीसा मुदायो नंद गोप भी मस्त के, क्योंकि इतने सुंदर है इनको नजर लग जाती है, इस पर गोबर मल दो तो चेहरे पे गोबर ही मल दिया। इतना प्रेम। किसी गोप को आया कि नहीं यहाँ चेहरे पे कुछ काजल बाजल भी लगा दो, ऐसे ये देखिए अच्छा लगा। सब लोग अपने अपने हिसाब से भगवान का वहां नजर उतार रहे हैं। इतने में भगवान के नामकरण का समय, कोई कहता है कि पहले इनका नामोच्चारण करवाओ, नामकरण संस्कार करवाओ। तो गर्ग जी महाराज के पास आज आमंत्रण भेजा उन्होंने कि नामकरण संस्कार महाराज आपकी कृपा से हो जाए। मेरे 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को आप उनका नामकरण संस्कार करें। तो गर्ग जी कहते हैं ज्येष्ठम चा रामत्याय। ज्येष्ठ जो है वो है राम है, कृष्णम चैव तथा वरम, और जो छोटे हैं वह कृष्ण है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बलराम जी महाराज जी की। तो बड़े का नाम राम रखा, बलवान थे तो अन्य नामों में बलराम पड़ा। भगवान छोटे थे उनका नाम कृष्ण पड़ा। चूंकि अनुस्वाम लीलाएं करते रहते थे, बड़ी परेशान रहती थी माता यशोदा। एक दिन उन्होंने कमर में रस्सी बांधा। अच्छा, जब देखो तो भाग जाए, जब देखो तो घुटनों पे रहते थे और तर करके भाग जाते। माँ बड़ी परेशान रहती थी यशोदा मैया कि जब देखो तो इसको रखाना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो किसी गाय के पास चला जाए, कोई हाथ पर रख दे, कहीं तमाम आशंकाएं रहती हैं माताओं को अपने पुत्र के प्रति, कहीं लग ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। आज तो माता जी ने कमर में रस्सी बांध कर बड़े भारी वृक्ष के पास में बांध दिया।
जैसे ही बांधा, यहाँ तो भगवान थे कि अपनी लीला में निपुण, तुरंत चलने लगे घुटनों के बल। चलना जैसे ही शुरू किया तो वहां 2 विशाल वृक्ष लगे हुए थे, वो वृक्ष भी उनसे टूट गए। अब तो जैसे ये देखा कि भाई वृक्ष टूट गए हैं, कोई आंधी आई नहीं, अब ये ध्यान तो नहीं दिया कि भगवान ने तोड़ दिया। नंद बाबा इस बात पे आशंकित हुए कि वृक्ष कैसे टूटे, आंधी आई नहीं, कहीं कुछ हुआ नहीं, अच्छा कौन ऐसी आशा लगाए कि छोटा सा बालक किसी को बांध दिया और वृक्ष टूट जाए। और ये सब सोचे कि ये छोटे से बालक के ऊपर कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं वृक्ष गिर तो नहीं गया, कहीं डाली तो नहीं गिर गई। देखा कि नहीं कहीं कुछ नहीं है, तो उठा के अपने घर में पास में गए और सब लोगों को बुलाया कि भाई जितने भी नगरवासी हो, ग्रामवासी हो, सब लोग आ जाओ, व्रत के वासी, आज एक बड़े महत्वपूर्ण हम लोगों को चर्चा करनी है। कहते क्या है? तो कहते हैं कि जब देखो तब कुछ ना कुछ अलग हो रहा है हमारे घर में, हमारे क्षेत्र में, पूरे ग्राम में। कि जैसे ही ये आए तो अगले दिन वो पूतना आ गई। आज देखो बिना किसी तूफान, बिना किसी आंधी किए इतने विशाल विशाल वृक्ष गिर गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। तो क्या करना चाहिए? कह रहे हैं वृंदावनस्ति स्थानम चा चिरम। तो यहाँ से हमें कहीं किसी वन में चलना चाहिए। ये गांव पे कहीं ना कहीं विपत्ति है, सीधे सत्संग चाहिए। उन्हें क्या पता कि भगवान स्वयं हाथ में लिए कस्तूरी कुंडल बसे, वही स्थिति कि भगवान पास में बैठे हैं और पूरी दुनिया में उनको बचाने के लिए घूम रहे हैं। जो सबका रक्षक है, उन्हें बचाने के लिए प्रेम, चूंकि माता पिता का यही प्रेम होता है। सब गोपू का इतना प्रेम, इतना वात्सल्य कि एक क्षण भी किसी ने नहीं सोचा कि इतनी सारी संपत्ति, ये सब हमारा बना बनाया घर, गाय बैल सबको लेकर के चलना। और जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि इसको लेकर के चल रहा है तो बालक की सुरक्षा, सब लोग चल दिए। चलते चलते एक वन में पहुंचे, वह वन वृंदावन नाम का वन। वहां जाके आज सब लोगों ने वृंदावन धाम में अपना निवास बना दिया। बोले वृंदावन धाम की जय। कालिया नामक एक सर्प उस क्षेत्र में रहा करता था। बड़े सब लोग उससे पीड़ित थे। कहीं ना कहीं अगर कोई गाय बाहर जल पीने चली जाए तो पूरी नदी जहरीली कर देती उसमें। कोई नदी के पास अगर किसी ने आचमन करने का सोचा तो वह मूर्छित हो जाता। सब लोग बड़े परेशान थे उस सर्प से। एक दिन भगवान ने लीला करते हुए वहां गए तो खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे कि वहां क्रीड़ा के दौरान पता पड़ा कि जो गेंद जो लिए हैं वह उसमें चली गई, तो बहाना था तो छलांग लगा दी अंदर निकालने के लिए। अब तो जैसे ही छलांग लगाई कि जो और अन्य गोप थे वह दौड़ते दौड़ते घर गए। वो बताया कि लाला तो खून गया उसमें, जहां कालिया है वही खून गया। तो कूदने का सुनते ही सारे ब्रज के जो गोप ग्वालाएं हैं वो कहते हैं देवसा नवो सूर्य। सब लोग स्वयं उसमें कूदने के लिए लालायित होते हैं कि अगर भगवान कृष्ण को अगर कुछ हुआ, क्या मेरी लाला को कुछ हुआ, तो हमें भी अपने जीवन नहीं जीना है। इतना प्रेम। उपमा देते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, दिवसा को बिना सूर्य, बिना चंद्रेण का निशा। चंद्र भगवान के बिना निशा मतलब रात्रि किस काम की है। वृषभ के बिना गाय किसी काम की नहीं है। वैसे ही भगवान कृष्ण के बिना कृष्णेन को ब्रजा, भगवान कृष्ण के बिना ये ब्रज किस काम का है। अगर कृष्ण नहीं है तो ये ब्रज भी किसी नहीं। सब लोग वहां कूदने के लिए उद्यत हुए।
कि इतने में देखते हैं कि भगवान को लड़ते हुए उस कालिया के मस्तक पर अपने दोनों चरण कमल रखे हैं कि वह बार बार ऊपर आए और नीचे आए। ये युद्ध चल रहा था। अब जैसे लोग देखे कि नहीं अभी तो है ऊपर आए थे, तो थोड़ी शांति और जैसे अंदर जा पे घबरा जाता, प्रेम बड़ा प्रेम था। अब जैसे ही देखा कि उनकी पत्नियों ने, सर्प की जो पत्नी थी उसने देखा कि सर्प तो मरने ही वाला है, प्रार्थना करती है भगवान से, भुवनेश्वर जगन्नाथ महापुरुष पूर्वजा प्राण त्यजति नागेशम वृत्त भिक्षाम दीक्षितना। कह रहे भगवान आप जगत के नाथ हैं और आप सुना है कि आप सबको जो कुछ मांगता है वह आप देते हैं, तो मेरे इस पति को अगर आप देना चाहते हो तो इसके प्राण मुझे दान में दे दीजिए, क्योंकि यदि यह मर गया तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। भगवान यहाँ पर उसे छोड़ देते हैं और फिर भाई स्तुति करता है कि भगवान आपकी बनाई हुई सृष्टि है। कालिया नाग यहाँ भगवान से उनसे विनती करता है कि आपकी बनाई हुई सृष्टि है, मैं तो सृष्टि का एकमात्र जीव हूँ, अगर आपने मुझे ऐसा बनाया, अगर आप ही मुझे मारना चाहते तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा, कहाँ रहूंगा। तो भगवान कहते हैं कि जाओ, तुम्हें आशीर्वाद है, चूंकि तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे सिर पर मेरे जो चरण कमल बन गए हैं, तो इससे आज के बाद तुम्हें गरुड़ भगवान भी नहीं खाएंगे और यहाँ से सागर में जाओ, वहां पे अपना निवास बनाओ। कालिया मर्दन के बाद में भगवान ने अन्य लीलाएं की, दिव्य जो है भगवान की यहाँ लीलाएं हुई हैं। एक दिन भगवान देखते हैं कि घर में खूब आनंद के साथ में 56 भोग बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। चूंकि भागवत जी की अगर कथा होती तो यहाँ कथा विराम हो जाती, फिर वो 5वें दिन गोवर्धन जी की हो जाती है। और भगवान विष्णु महाप्राण है, क्रम इसी से है। कथाएं कुछ आगे बढ़ानी है तो हालांकि विलंब हो रहा है, लेकिन बड़ी दिव्य कथा है, सर्वविदित कथा है। तो देखते हैं खूब भोजन बन रहा है, खूब दम से आनंद हो रहा है। तो वहां पूछते हैं कि ये आज भैया क्या है, घर में कुछ कोई उत्सव है, क्या हो रहा है, क्यों ये सब इतने सारे भोजन बन रहे हैं, 56 भोग बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्या कारण है। नंद बाबा कहते हैं कि बेटा आज हम लोग के यहाँ इंद्र भगवान का पूजन होगा, दिव्य इंद्र भगवान का आज पूजन होगा, उसके बाद में प्रसाद बटेगा। तो भगवान कहते हैं कि इंद्र का पूजन क्यों, तो कहते हैं चूंकि इंद्र यदि प्रसन्न होंगे तो वृष्टि कराएंगे, वृष्टि कराएंगे तो हम लोग खुशी होगी, आदि ऐसे ऐसे समझाते हैं। तो यहाँ भगवान बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, ना वयम कृषिकतारो बाणज्या जीवना नचा गावोस्तम देवतम ताता वयम मरचरायतः। कहते हैं पिताजी हम लोग ना तो किसान हैं जिससे वर्षा की आवश्यकता हो, ना हम कोई व्यापारी है, हम ग्वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग माँ गाय का यज्ञ करें, विष्णु यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि भगवान की प्रत्येक बात में कहीं ना कहीं एक ना एक उद्देश्य होता है, एक ना एक बात होती है। क्योंकि इंद्र भगवान को ये मद हो गया था कि मेरे बिना कहीं पृथ्वी पर कुछ नहीं हो सकता, तो केवल उनके मर्दन के लिए भगवान ने यहाँ एक लीला की। यहाँ वो इंद्र की पूजा के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यदि इंद्र को किसी को यदि अभिमान है तो भगवान तोड़ना भगवान का काम है। कालिया नाग को वहां अभिमान था कि मेरे बिना कोई यहाँ आ ही नहीं सकता है, तो उनका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने वहां जहां जहां जो जो लीला हुई है, भगवान ने कहीं ना कहीं उनका अभिमान तोड़ने के लिए वो लीला की है। इंद्र को यह अभिमान था कि मेरे बिना सृष्टि है ही नहीं,
मैं जब चाहूँ सृष्टि को जीवित रख सकता हूँ, जब चाहूँ सृष्टि को लय कर सकता हूँ। ये अभिमान हो गया। तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के जो शास्त्र कहे गए हैं, तर्क शास्त्र, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 शास्त्रों में जिसके लिए जो उपयोग हो वैसा उन्हें करना चाहिए। भगवान वार्ता नामक जो शास्त्र है उसके बारे में ज्ञान देते हैं और कहते हैं क्यों ना हम सभी लोग पिताजी गौ यज्ञ या गिरि यज्ञ करें। क्योंकि हम लोग इस पर्वत के संरक्षण में बैठे हैं तो क्यों ना इसके लिए भी करें, गिरिराज जी के लिए यज्ञ करें, ये गौ माता के लिए भी करें। तो भगवान का समझाना ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि भगवान समझाना ना समझे। वो तो नहीं भी समझाते तो इतने प्रेमी थे कि भगवान ने क्या वर दिया तो सब मानते। आज तो भगवान दिव्य समझाते हैं कि लोग तत्काल इस बात को मान जाते हैं। तो आज तो दिव्य खूब जो पकवान बन रहे थे वह गिरिराज जी भगवान के लिए समर्पित करने लगे। जो पकवान बन रहे थे खूब दिव्य गायों को भोजन कराया। दिव्य गायों के प्रति जो षोडशोपचार पूजन थे वो ब्राह्मणों ने खूब पूजन करवाए, उनकी प्रदक्षिणा की, ब्राह्मणों को भोजन, गायों को भोजन, कन्या को भोजन, दिव्य अनुष्ठान हुए। अब ये होते हुए देख इंद्र को बड़ा गुस्सा आया कि मैं यहाँ हूँ, मेरे तो कोई पूजन ना, मेरे को कुछ, बड़ा कोप पे आ गया है। इंद्र को जैसे ही ये हुआ कि मेरा कोई पूजन नहीं हुआ तो इंद्र ने बहुत भयानक वृष्टि की। इतनी भयानक वृष्टि कि मानो गज की सूंड से जो बेग से जो जल निकलता है वैसे एक एक बूंद इतनी बड़ी बड़ी निकल रही थी। इतनी वृष्टि हुई। जैसी वृष्टि होते हुए देखा तो भगवान ने वह जो पर्वत था, गोवर्धन जो पर्वत था, गोवर्धन पर्वत को उठा के और कनिष्ठिका पर रख दिया और भगवान ने सभी ग्वालों की रक्षा की, वहां क्षेत्रवासियों सबकी रक्षा की। बोले गिरिराज भगवान की जय। खूब मेघ बरसाए, सब कुछ हुआ। आखिरी में जब देखा कि कहीं कोई बचाव नहीं है तो भगवान के शरण में इंद्र गए। इंद्र जब भगवान के शरण में गए तो भगवान ने तत्काल माफ कर दिया। तो आप देखो एक बड़ी गूढ़ एक इस यहाँ संदेश आता है कि एक बार जब गाय चराने के लिए भगवान बन गए थे तो ब्रह्मा जी को शक हुआ कि ये ब्रह्म नहीं है, ये ग्वाला क्या ब्रह्म होगा। गाय चराते बढ़ रहा है, कहीं गाय के प्रति इतने पागल के दूध वहीं पीते जा रहे हैं। भाई अगर ब्रह्म होते तो वहां बैठते आराम से, ग्वाल वाल है ये सब गाय चराते। ब्रह्मा जी ने उनके जितने भी ग्वाल वाल थे सब जो गाय चरा रहे थे उन सब का हरण कर लिया और वहां एक अपनी सृष्टि से वैसे ही, पूरी सृष्टि से वैसे की वैसी पुनः बना दिए दूसरे। अब चूंकि गाय ग्वाल कुछ नहीं है तो ब्रह्मा को लगा कि आज तो ये फंस जाएंगे, घर जाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि मेरे बछड़े कहाँ गए, मेरे ग्वाल वाल कहाँ गए। तो भगवान ने वैसे ही सेम टू सेम गाय ग्वाल सब बना के अपने जो जो थे सब घर जाने लगे। कई दिन तक ब्रह्मा जी को लगा कि अब ये पूछेंगे कि भाई ग्वाल वाले के लिए नीचे हड़कम मचा हुआ है तो कहाँ गए सब, ना बछड़े हैं, ना गाय है, ना ग्वाल है, कोई नहीं है। पूछ तो रहा हो कोई ना कोई। तो देखते हैं कि अपने जो दूत बेचते हैं तो दूत आके कहते हैं कि भगवान वहां कोई कोतूहल नहीं है, वहां तो रोज जैसे जाते थे वैसे जाते हैं, रोज जैसे आते थे वैसे आते हैं।
हमने कहा ये हम इनको लेके आएंगे, तो ये आप जानो, हमें नहीं पता है। वहां नीचे तो कोई कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखी गई है, कोई FIR नहीं है। तो यहाँ भगवान ब्रह्मा जी को आज उनका जो मोह था वह भंग हुआ। तब जाके भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं, खूब भगवान से याचना करते हैं, भगवान माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। वो बताते हैं कि भगवान ने उनको माफ नहीं किया। अच्छा, जबकि गलत क्या था, वहां से जो बछड़े ग्वाल, गाय ग्वाल वगैरह जो थे, सबको लेकर के दिल में अपने लोग गए, वहां हमने अच्छे से रखा, खूब उनकी सेवा हुई। दो कथाओं को आपस में मिलाइए आप जैसे, तो दोनों बड़ी गूढ़ तत्व कहती हैं। एक वह तत्व जो ब्रह्मा जी ने किया, तो कहीं ना कहीं परेशानी वहां भी भगवान को हुई, लेकिन भगवान ने वहां ब्रह्मा के द्वारा स्तुति करने पर भी उन्हें माफ नहीं किया। और यहाँ एक बार ही केवल इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान तो खुश हो गया, अरे भाई बहुत बढ़िया। इंद्र से एक बार भी प्रसन्न हो गए कि जाओ इंद्र, बहुत बढ़िया। क्या तत्व, वहां उन्होंने भगवान से भक्त को अलग किया। यहां इंद्र ने भले ही कुपित होकर, पर भक्त को भगवान के साथ रहने का अवसर मिला। 7 दिन तक भगवान अपने ग्वालों के साथ, अपने भक्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ 7 दिन तक एक साथ रहे। अब भले ही रोज के साथ रहे हो, पर रहे एक साथ, भगवान प्रसन्न है। वहां भला ही आपने सब कुछ अच्छा किया हो, पर आपने वहां भक्त को भगवान से अलग किया। इसलिए सदैव प्रयास ये हो कि भगवान कि भक्त को हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो। कभी अगर कोई भगवत भक्त मिले आपको, तो यदि आप उसका साथ नहीं दे सकते हैं, तो कभी कहीं ना कहीं उसका तिरस्कार भी मत करो। प्रयास ये हो कि हम उनका भली भांति उनका सम्मान करें। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो तिरस्कार भी ना हो। सम्मान करेंगे तो भगवान निश्चित तौर पर आज आप पर भी लीजिएगा, आप पर सदैव कृपा करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ आज चूंकि कथा कुछ विलंब से हुई थी, और समय की मर्यादाएं हैं, वास्तव में चूंकि आरती आदि का सबका समय हो जाता है। आज भगवान का दिव्य जन्म हुआ। संभवतः कल यदि समय पर पूरा हो प्रारंभ हो गया, तो कल संभवतः पुराण पूरा होने को जाएगा। तो आप सभी लोग समय पे आ जाइए या पधारे। माइक वाले माइक वाले टाइम पे आएंगे।